कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर वो कर दिया जो आज से पहले शायद बहुत कम देखा गया हो। कैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने देश के युवाओं की जुबान से जुबान मिलाते हुए जैसे मानो देश के हुक्मरानों को झकझोर कर रख दिया हो, याद दिलाया हो कि कोई ये भूले ना कि इस देश का संविधान इस देश के युवाओं को क्या अधिकार देता है। दोस्तों, इस दौर में इन दिनों हम जो विटनेस कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, यकीन मानिए वो आज के दौर का एक बेहद ही ऐतिहासिक लम्हा है दोस्तों, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हो गया जो अमूमन आज के दौर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में लॉन में आए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, इधर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए दोस्तों संविधान निकाला और संविधान का प्रेम्बल पढ़ा। दोस्तों, संविधान का प्रेम्बल मतलब संविधान की प्रस्तावना, जिसमें लिखा है जो कि इंडिया, जो कि भारत है, वो अपने नागरिकों को क्या अधिकार देती है, वो अपने नागरिकों के लिए कैसे खड़ी होती है। इंडिया जो कि भारत है, वो अपने नागरिकों के लिए और उसके नागरिक उसके लिए क्या है, वो पढ़ते हुए जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील आज देश के युवाओं को याद दिला रहे हो कि आप अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो ये आपका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। जरा सुनिए इस वीडियो को दोस्तों, क्योंकि ये आवाज सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की सुप्रीम कोर्ट परिसर जो निकली है, ये दूर तलक जाएगी। Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity India that is Bharat। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद वकीलों के साथ खड़े रिटायर्ड जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि हम देश के हर स्टूडेंट्स और उनके प्रदर्शन के साथ खड़े हुए हैं। We are standing with all the students who are protesting for their rights and we want justice for all of them. बस यही मैसेज है कि सब हम जब सारे इकट्ठे हुए हैं, वी आर शोइंग सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स। जो इतनी अट्रॉसिटीज़ हुई हैं बच्चों के ऊपर, जो बच्चे सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे अन्याय के खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो बिल्कुल फेल कर चुका है हम सबको, तो उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश थी उन बच्चों की। उनके ऊपर डंडे मारे गए, लाठीचार्ज किया गया, इलेक्ट्रिक करंट लगाए गए, बेटन्स के ऊपर, डंडों के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट्स थे। दोस्तों, ये मतलब रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो है। एक ऐसे दौर में ये वीडियो आई है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं। नासिक में प्रदर्शन हुआ है, नागपुर में प्रदर्शन हुआ है, मुंबई में प्रदर्शन हुआ है, कल पटना में हुआ था जब पटना में छात्रों पर लाठियां भाजी गई, उन पर वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एक बार फिर से बिहार के दूसरे इलाके में आज प्रदर्शन हो गया है। और तो और दोस्तों, जंतर मंतर का तो ऐसा हाल है कि रात में वहां पैर रखने की जगह नहीं है और दिन में मेट्रो स्टेशन, जहां जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन है ना, वहीं से भीड़ शुरू हो जाती है। हालात ये हो गए हैं दोस्तों कि इस पूरे हिस्से का इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है सरकार को, 16-16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी भीड़ नहीं रुक रही है, भीड़ सो नहीं रही है जंतर मंतर में। मानो जैसे इस देश के जेनजीज ने, देश के युवाओं ने अब ठान लिया हो कि न केवल वो देश के लोगों को याद दिलाएंगे कि ये जो संविधान पढ़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा, वो जो भूल गए हैं अपने जहन में फिर से इन अल्फाजों को याद कर ले। दोस्तों, कल मैं भी जंतर मंतर में ही थी, मुझे इतने वकील मिले हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के भी एक वकील से मेरा आमना सामना हुआ, उनसे भी मैंने बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं वकील के तौर पर। दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि उनका आना क्यों जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा मुझे उत्तर प्रदेश से भी वकील आते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, यूपी के कई हिस्सों से यहाँ पर वकील आए हुए थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलकर न केवल ये बोला कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना हमारा संवैधानिक अधिकार है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आखिर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं हमारी। ये एक ऐसी घटना है जो आज के दौर में होनी मतलब नामुमकिन है। ऐसे बहुत से वकील हैं दोस्तों जो अपने लेवल पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कानूनी मदद दे रहे हैं, क्योंकि 20 के बाद बहुत सारे लोगों पर केसेस भी हुए हैं।
बहुत से वकील हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते, जो शायद अपना नाम छुपा रहे हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, मतलब वहां पर बकायदा हॉस्पिटल चल रहा है, चलता फिरता हॉस्पिटल चल रहा है जंतर मंतर में। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो वहां अपने अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं। किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है तो वहां पर पोस्टर्स बनाने का काम कर रहा है, स्लोगन्स लिखने का काम कर रहा है। वो अपने अपने लेवल पर वो क्या कर सकते हैं उसका योगदान दे रहे। क्या इसीलिए कि उनको किसी एक नेता को पीएम बनाना है या किसी को पीएम की कुर्सी से हटाना? नहीं, वो इस बात से नाखुश हैं कि एक तो सरकार सुन नहीं रही है, और दूसरा अगर हम सवाल भी पूछ रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा है ये विदेशी फंडिंग का है, ये है वो है। मतलब आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। दोस्तों ये एक अभूतपूर्व घटना है। ये इसलिए भी घटना बहुत अभूतपूर्व है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बयान आया कॉकरोच वाला, ये सीजीआई से ही आया। हालांकि बाद में उन्होंने उसमें क्लैरिटी दी। अभी 2 दिन पहले वहां पर मामला फिर से गया दिल्ली में, जो छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई दिल्ली पुलिस द्वारा। सीजीआई के समक्ष फिर से मामला गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है ऐसी वीडियो सुनने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन जहां से ये पूरा मामला निकला, जिसे एक टिप्पणी से, उसी बिल्डिंग से संविधान की किताब निकल रही है, संविधान की प्रस्तावना निकल रही है, और चीख चीख कर ये वकील उसे पढ़ रहे हैं, तो इसका एक मतलब तो है। वो लोग जो कहते थे कि सब चंगासी, वो लोग जो कहते थे कि कोई गुस्सा नहीं है, वो लोग जो कहते थे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नहीं है। गुस्सा तो पूरा है। जंतर मंतर में दोस्तों मध्य प्रदेश से लोग मिले हैं मुझे, राजस्थान से लोग मिले हैं, गुजरात से लोग मिले। अरे मुझे कोलकाता से एक बिटिया मिली है, अकेले वो लड़की पिछले 2-3 दिन से आ रही है जंतर मंतर में, और उसके माँ बाप खुश है, प्राउड कर रहे हैं उस पर, जा बेटा देश के भले के लिए योगदान दीजिए। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो बलिया से, जो यूपी बिहार के अलग अलग हिस्सों से वहां पर आ रहे हैं? इनफैक्ट बहुताया लोग मुझे सामान्य परिवारों से मिले हैं, मतलब सक्षम, आर्थिक तौर पर सक्षम परिवारों से तो बहुत ही कम मिले हैं, बिल्कुल सामान्य, जिनके पास शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है। शिक्षा एकमात्र इकलौती ताकत है उनकी। वो खड़े होकर करें इस्तीफा तो आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसे लोगों के साथ भी अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े नहीं हुए तो फिर आपको भी तो पब्लिक से डील करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के आगे भी एक चुनौती हो गई होगी, इसलिए वो यहाँ खड़े हुए हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है दोस्तों कि न्यायालय से हमारे देश के लोगों का बहुत भरोसा है ना। जब आदमी को लगता है मेरी विधायक नहीं सुन रहा, जब आदमी को लगता है थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही, जब उसको लगता है कि भाई हमारा IAS PCS लेवल का कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, कोई सरकारी दफ्तर में मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो उसको लगता है चलो कोर्ट चला जाता हूँ, वहां तो मेरी सुनवाई होगी, वहां तो सबकी सुननी चाहती है। तो वहां से अगर ऐसी आवाज आए छात्रों के समर्थन में, तो ये बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हैं आज के दौर की। इसीलिए मैं शुरुआत में आपको बोल रही हूँ, हम ये सब जो विटनेस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि थमेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि माहौल फिर से बदलेगा नहीं, लेकिन कुछ है जो हमेशा जहन में रहेगा। ये लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं वो अब भी इस सरकार को चेता रहे हैं। अभी भी सरकार के पास वक्त है, वो सुन ले और तुरंत इस गुस्से को शांत करे, और जख्मों पर, छात्रों को जो भावनात्मक तौर पर जख्म लगे उसमें मरहम लगाए, और उनको एहसास कराए कि उनको सुना जा रहा है, सरकार उनके लिए है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के परिसर में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने संविधान याद दिला दिया देश के नागरिकों को, और ऐसा करके एक तरह से उन्होंने अपना खुला सपोर्ट किया युवाओं को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।